ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू हिंदी व्याकरण क्लास 6। ये देखिए हिंदी की हमारी बुक है, हिंदी व्याकरण की। इसके पहले हम पढ़ रहे थे स्निग्धा, ठीक है। हिंदी ये स्निग्धा की है, आपकी सारांश की बुक है, और ये है आपकी हिंदी व्याकरण की बुक। तो आप लोग सबसे पहले बुक परचेज कर लीजिए, जिससे आप लोग रीडिंग राइटिंग अच्छी तरह से कर सकें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 भाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि आप फर्स्ट से ही पढ़ते चले आए हैं भाषा के बारे में। जब भी व्याकरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम भाषा, लिपि, व्याकरण के बारे में ही पढ़ते हैं कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ा है, फिर भी एक बार हम इसे रिवाइंड करते हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। भाषा, लैंग्वेज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विश्व में ही अकेला ऐसा जीव है जो अनेक प्रकार से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने एवं उनके विचारों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। कौन? मनुष्य। मनुष्य ही है ना, हम आप, कि जब अपने विचारों को क्या करते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने भाषा के द्वारा ही उसे आप अवगत कराते हैं, अपनी बात से अवगत कराते हैं, अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं, और उसकी बात भी आप भाषा के माध्यम से समझते हैं, है ना। भले ही वो भाषा का अलग अलग रूप रहा हो, चाहे वो लिख कर बोला जाए या फिर बोल करके केवल कहा जाए या संकेत के माध्यम से, लेकिन वह भाषा ही हमारी थी और भाषा का ही रूप है जो कि हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे भाषा क्या है? भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरों के साथ जो है स्थापित करते हैं, या जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा। हम उसकी भावना को समझते हैं और वो भी हमारे भावों को समझता है, ठीक है। तो भाषा इस प्रकार से हो गया कि जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, वही हमारी क्या होती है? भाषा होती है। अब भाषा के रूप आइए देखिए, अभी जैसा कि हमने बताया 3 हैं। कितने रूप हैं भाषा के? रूप 3 है। संकेत द्वारा, बोल करके, लिख करके। तो संकेत द्वारा सांकेतिक भाषा हो गया, बोल करके अर्थात मौखिक भाषा हो गया, और लिख करके मीन्स आपका लिखित भाषा हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम जानेंगे यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है। देखिए, तो ये भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर अथवा संकेत द्वारा एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान करना, लेना, प्रदान करना, देना। तो क्या लेना देना से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? भाषा के द्वारा, है ना, कि हम भाषा ही वही माध्यम है हमारे द्वारा जो कि हम क्या करते हैं, उसे बोल करके, लिख करके, पढ़ करके, सुन करके अथवा संकेतों के द्वारा एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। अर्थात हम उसके विचार को समझते हैं और जिसके सामने आप अपने विचार को व्यक्त करते हैं वो भाषा के द्वारा आपके विचार को समझता है। तो वही हमारी क्या होगी? भाषा हो गई। भाषा के रूप अभी बताया। अब यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिया है, जैसे दो व्यक्तियों का वार्तालाप। वार्तालाप मीन्स होता है बातचीत करना आपस में, फ़ोन द्वारा बातचीत, ये फ़ोन से बात कर रहा है। अखबार पढ़ता व्यक्ति। तो इन जो तीनों ही यहाँ पे फिगर दिए गए हैं, ये भाषा के विभिन्न माध्यमों को दिखाया गया है। भाषा के विभिन्न माध्यमों को दिखाया गया है, ठीक है ना, कि कौन कौन से हैं। जैसे अखबार पढ़ता व्यक्ति है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका लिखित भाषा को पढ़ कर के समझ रहा है, और ये मोबाइल से बात कर रहा है, फ़ोन से बात कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका मौखिक भाषा। और ये दोनों आपस में वार्तालाप करें, अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो भी मौखिक भाषा हो गई, और अगर संकेत के माध्यम से एक दूसरे से के इशारों के द्वारा बात को अपने एक दूसरे के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? सांकेतिक। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ये क्या है? मौखिक भाषा ही है, और अगर एक तरह से समझे तो सांकेतिक भाषा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भाषा के माध्यम है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप हैं? 3 हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। ओके, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। और यहाँ पे आपका ये होमवर्क हो गया कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा बताइए, और भाषा के कुछ रूप हैं जो उदाहरण के द्वारा स्पष्ट होते हैं। तो कुछ इस तरह के उदाहरण भी स्वयं आप बताएं। ओके।